Good afternoon, you all. So, today, once again, we are here to continue history, chapter 2, Socialism and the Russian Revolution. सो बीच में थोड़ा सा गैप हो जाता है, कुछ ऐसा सिचुएशन है, ठीक है। इसीलिए जो ऑल्टरनेटिव डेज में वीडियो अपलोड करेंगे बोले थे वो नहीं हो पाया, तो कोई बात नहीं, एक दिन गैप हो गया। ओके। सो ओके, हम लोग पढ़ रहे थे लिबरल्स रेडिकल्स जो चेंज चाहते थे, ठीक है। सो यहाँ पर जो उसी टॉपिक को कोरिलेट करते हुए अब जिस टॉपिक देखिए, इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज जो टॉपिक जो है आपका बुक में, ठीक है। अब उस टॉपिक जो है उसको हम लोग लिबरल्स एंड रेडिकल्स जो चेंज चाहते थे, तो किस तरह से चेंज चाहते थे, सोसाइटी में क्या चेंज चाहते थे, उसको को रिलेट करते हुए हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो ओके, चलते। ओके, न्यू सिटीज़ केम अप एंड न्यू इंडस्ट्रियल रीजन डेवलप्ड। दैट मीन्स अब न्यू न्यू सिटीज़ वगैरह बन रहा था, ठीक है। और इंडस्ट्रियल रीजन भी डेवलप्ड हो रहा था, दैट मीन्स इंडस्ट्रीज़ वगैरह ज़्यादा सेटअप हो रही थी और न्यू सिटीज़ भी डेवलप हो रहे थे, और साथ साथ रेलवे लाइंस वगैरह भी एक्सपेंड हो रहे थे। सो रेलवेज लाइन भी एक्सपेंड हो रहे थे, और इसी के कारण इंडस्ट्रियल रीजन डेवलप होने के कारण, न्यू सिटीज़ वगैरह जो डेवलप होने के कारण, ठीक है, रेलवेज लाइन एक्सपेंड होने के कारण यहाँ पर एक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन भी शुरू हो जाते यूरोपियन वर्ल्ड में, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन भी शुरू हो जाते। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जैसे शुरू हो जाते यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर अपीयर होने लगते। वो प्रॉब्लम है नंबर वन, तो वर्क आवर्स वर ऑफन लॉन्ग। दैट मीन्स इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जैसे स्टार्ट हुआ तो डेफिनेटली इंडस्ट्रीज़ का नंबर्स वगैरह बढ़ गया। तो इंडस्ट्रीज़ का नंबर्स वगैरह बढ़ गया तो वर्कर्स भी तो चाहिए वहाँ पर काम करने के लिए, तो वर्कर्स भी बढ़ गया। जैसे वर्कर्स भी बढ़ गया तो अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या आने लगी, कि प्रॉब्लम आने लगी वहाँ पर कि वर्क आवर्स वर ऑफन लॉन्ग। दैट मीन्स जो भी वर्कर्स इंडस्ट्री में काम करते थे उन लोगों को ज़्यादा देर तक काम करना होता था। दैट मीन्स वो जो वर्किंग आवर्स जो था बहुत ज़्यादा था, ठीक है। एंड वेजेस वो पुअर। उसका जो अपोजिट देखेंगे, वर्किंग आवर्स भी ज़्यादा है, साथ साथ वेजेस जो था वो भी बहुत ही कम था। दैट मीन्स जो ज़्यादा मजदूरी जो मिलेगा वो भी कम मिलता था, ओके। और इसका साथ साथ दूसरा प्रॉब्लम थी, दैट मीन्स नंबर वन प्रॉब्लम था क्या हुआ कि न्यू सिटीज़ डेवलप होने के कारण, ठीक है, इंडस्ट्रियल रीजन डेवलप होने के कारण, रेलवे लाइंस वगैरह एक्सपेंड होने के कारण इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के कारण क्या हुआ, यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या क्या आया कि वर्किंग आवर्स वहाँ पर बढ़ गया, वर्कर्स को ज़्यादा काम करना पड़ता था और वेजेस भी यहाँ पर अच्छा नहीं मिलता था। ये नंबर वन प्रॉब्लम। नंबर टू प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट भी वहाँ पर देखने को मिले। और अनएम्प्लॉयमेंट कब देखने को मिलता था, अनएम्प्लॉयमेंट जनरली ऐसे टाइम में देखने को मिलता था जब इंडस्ट्री का डिमांड जो लो होता था। दैट मीन्स इंडस्ट्री है तो कोई ना कोई प्रोडक्ट तो प्रोडक्शन कर ही रहे, और जब भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का डिमांड कम होता था तो उस समय वर्कर्स जो है, वर्कर्स का भी डिमांड कम होता था, तो अनएम्प्लॉयमेंट उस समय देखने को मिलता था, ओके। और नंबर थ्री प्रॉब्लम, दैट मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट भी एक प्रॉब्लम यहाँ पर अपीयर होने लगे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद। और अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम कब अपीयर होने लगे, जनरली उस समय जब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का डिमांड लो होता था, ओके। और इसी तरह से थर्ड प्रॉब्लम है हाउसिंग एंड सैनिटेशन। हाउसिंग एंड सैनिटेशन वर प्रॉब्लम एज टाउन वॉज ग्रोइंग रैपिडली। दैट मीन्स अब रहने के लिए जो, अब जैसे ही टाउन रैपिडली ग्रो करने लगी तो रहने के लिए हाउसिंग्स वगैरह का प्रॉब्लम यहाँ पर अपीयर होने लगी। दैट मीन्स रहने के लिए लोगों को जगह नहीं मिल रहा था। और सैनिटेशन मीन्स जहाँ पर साफ सफाई का भी व्यवस्था ठीक नहीं रहा, क्योंकि जितना पॉपुलेशन बढ़ता है उतना ही गंदगी भी फैलता है ना। तो ये तीनों प्रॉब्लम यहाँ पर अपीयर होने लगे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद। सब कुछ अच्छा था, ठीक है, सिटीज़ डेवलप होना, इंडस्ट्रियल रीजन डेवलप होना, रेलवे लाइन एक्सपेंड होना, सब कुछ अच्छा था, जिसके कारण इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन सब कुछ अच्छा था। बट इसके कारण कुछ आपका
प्रॉब्लम्स वगैरह भी यहाँ पर अपियर होने लगे। दैट मीन्स होता ही है कुछ, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन बोलती है, तो होना ही है। ओके, अब लिबरल्स एंड रेडिकल्स लोग जो थे, ये लोग चाहते थे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। ओके, लिबरल्स चेंज चाहते थे ना, रेडिकल्स चेंज चाहते थे ना, तो अब ये लोग जो है इस प्रॉब्लम को ऐसे ही देखना नहीं चाहते थे, ये लोग ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते थे। लिबरल्स एंड रेडिकल्स जो है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते थे। ओके, सो अगर देखेंगे प्रॉपर्टी ऑनर्स भी देखेंगे, उस समय प्रॉपर्टी ऑनर्स एंड एम्प्लॉयर्स जो एम्प्लॉय देते हैं, तो जो वर्क देते जनरली वो लोग कौन थे, लिबरल्स एंड रेडिकल्स ही थे। दैट मीन्स अब यहाँ पर देखिए लिबरल्स एंड रेडिकल्स जो है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते थे। प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम तो 3 प्रॉब्लम आपको बता ही दिया है ना। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते थे, और जनरली देखेंगे तो प्रॉपर्टी ऑनर भी और एम्प्लॉयर भी ज़्यादातर लिबरल एंड रेडिकल ही थे। ओके, और फर्स्ट ऑफ ऑल तो लिबरल्स लोगों ने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए क्या किया, अपोज्ड प्रिविलेजेस द ओल्ड एरिस्टोक्रेसी हैड बाय बर्थ। दैट मीन्स ओल्ड जो बाय बर्थ कुछ एरिस्टोक्रेटिक ग्रुप को कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस बाय बर्थ मिलता था, उसको अपोज करने लगे ये लोग। दैट मीन्स आपने फ्रेंच रिवोल्यूशन में भी देखिए कि फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट का जो लोग जो है स्पेशल प्रिविलेजेस को वो लोग इन्जॉय करते थे बाय बर्थ। ठीक है, वो लोग बिना कुछ किए ही उन लोगों को सारा सुविधा मिल जाता था, है ना, बाय बर्थ। तो इसको ये लोग अपोज करने लगे। ठीक है, करना भी चाहिए, कि जब तक इसको अपोज नहीं करेंगे तो फिर लोगों का डेवलपमेंट नहीं होगा ना। और दे फर्मली बिलीव्ड इन द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल इफर्ट, लेबर एंड एंटरप्राइज। दैट मीन्स ऑफ लिबरल्स एंड रेडिकल्स क्या चाहते थे, जो स्पेशल प्रिविलेज जो मिलता था, ठीक है, उसको अपोज करके ये लोग चाहते थे कि ऐसा सिस्टम ऐसा हो। दैट मीन्स सिस्टम कौन लाएगा, गवर्नमेंट लाएगा। तो ऐसा सिस्टम हो जहाँ पर इंडिविजुअल इफर्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें। ठीक है, दैट मीन्स ये स्पेशल प्रिविलेजेस के जरिए नहीं। ठीक है, स्पेशल प्रिविलेजेस है तो बाप का बना हुआ सब कुछ है। ठीक है, ऑलरेडी गवर्नमेंट सिस्टम ने दिया है आपको सब कुछ, तो ओके। अब ऐसा सिस्टम ये लोग बिलीव नहीं करते थे, तो ये लोग बिलीव करते थे इंडिविजुअल इफर्ट। दैट मीन्स खुद का परिश्रम से, खुद का कोशिश से किया हुआ ऐसा जो सिस्टम, खुद का कोशिश अगर करेंगे, खुद का कोशिश से कुछ करना चाहते कर सकते हैं, तो इन लोगों को भी चांस देना चाहिए, अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। ऐसा सिस्टम को ये लोग बिलीव करते थे। ये लोग स्पेशल प्रिविलेजेस को बिलीव नहीं करते थे। ठीक है, इफ फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल वॉज एंश्योर्ड, और ये लोग यही कहते थे इफ फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल वॉज एंश्योर्ड, और फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल दिया जाए, जो कि फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल नहीं था आपका फ्रेंच रिवोल्यूशन से पहले का बात करेंगे तो यूरोप में, पूरी ही यूरोप में देखेंगे तो इंडिविजुअल फ्रीडम वहाँ पर नहीं था। तो ये लोग यही कह रहे हैं इफ़ इंडिविजुअल फ्रीडम वॉज एंश्योर्ड एंड दोस विथ कैपिटल कुड ऑपरेट विदाउट रेस्ट्रेंट, और जिसका पास पैसा है उन लोगों को भी, ठीक है, कोई इस तरह का रेस्ट्रिक्शन न हो, वो लोग ओपनली काम कर सके, तो दे बिलीव दैट सोसाइटी वुड डेवलप। ये लोग यही विश्वास करते कि सोसाइटी तब डेवलप होगा, सोसाइटी तब डेवलप होगा जब इंडिविजुअल फ्रीडम मिलेगा, जो नहीं मिलता था पहले। ओके, और दूसरा चीज़ वहाँ पर कि आपका जिसका पास कैपिटल है, ठीक है, जिसका पास कैपिटल है वो लोग भी अपना कैपिटल को अच्छी तरह से अपना सोच समझ से इन्वेस्ट कर सके, ऑपरेट कर सके, उससे अपना जो इंडस्ट्री वगैरह सेटअप कर सकते हैं, उसमें फ्रीडम हो। ठीक है, स्पेशल प्रिविलेजेस का आधार में ये काम ना हो। ठीक है, बट अपना इंडिविजुअल इफर्ट में अगर ये करने को अगर अपॉर्चुनिटी मिलता तो सोसाइटी डेवलप होगा। इनका कहना ये था, इनका मतलब सोच लिबरल्स एंड रेडिकल्स का। दे ऑल्सो प्रोमोटेड हेल्थ एंड एजुकेशन, और ये लोग लिबरल्स एंड रेडिकल्स जो है हेल्थ एंड एजुकेशन दोनों को प्रमोट करना चाहते थे, क्योंकि ये लोग बिलीव करते थे कि हेल्थ एंड एजुकेशन जो है या तो एजुकेटेड वर्कफोर्स है, हेल्दी एंड एजुकेटेड वर्कफोर्स है, ठीक है, हेल्दी एंड एजुकेटेड पीपल है, वर्कर्स है, वो एसेट है किसके लिए, सोसाइटी के लिए, वो एसेट है किसके लिए, नेशन के लिए। ओके, हाँ, अब जब लिबरल्स लोग इस तरह का बात करने लगे, रेडिकल्स लोग इस तरह का बात करने लगे, चेंज का बात करने लगे, इंडिविजुअल फ्रीडम का बात करने लगे, तो मेनी वर्किंग मैन एंड वुमेन भी यहाँ पर क्या करने लगे कि दे वांटेड चेंज। ये लोग भी जो चेंज चाहते थे, मेनी वर्किंग मैन एंड वुमेन जो चेंज चाहते थे, ये लोग भी रैलीड अराउंड लिबरल्स। दैट मीन्स लिबरल्स को सपोर्ट करने लगे, रेडिकल्स को सपोर्ट करने लगे, और ये जनरली 19th सेंचुरी के बिगिनिंग से ऐसा चीज़ होने लगे।
ओके। एंड सम नेशनलिस्ट, और इसी तरह से कुछ नेशनलिस्ट जो है लिबरल्स है, ठीक है, और रेडिकल्स जो है ये रिवोल्यूशन भी चाहते थे। दैट मीन्स ये लोग रिवोल्यूशन भी चाहते, रिवोल्यूशन का मतलब तो आप लोग पता ही होगा, ठीक है। रिवोल्यूशन भी चाहते थे, और रिवोल्यूशन क्यों चाहते थे? टू पुट एन एंड टू काइंड ऑफ द गवर्नमेंट इस्टाब्लिश इन यूरोप इन 1815। दैट इज 1815 में जो यूरोप में जिस टाइप का गवर्नमेंट जो सेटअप हुआ था, उस तरह का गवर्नमेंट को ये लोग ख़त्म करना चाहते थे। दैट मीन्स 1815 में आपने पढ़े ही है फ्रेंच रिवोल्यूशन में कि 1815 में ट्रीटी ऑफ वेना के बाद नेपोलियन का जो डिफीट हुआ बैटल ऑफ वाटरलू में, उसके बाद 1815 में ट्रीटी ऑफ वेना में क्या किया गया था कि आपका यूरोप में जो है जितना भी रिवोल्यूशनरीज है, डेमोक्रेटिक थॉट रखने वाले लोग जो है, जितने भी लिबरल्स है, वो सबको सप्रेस करने का काम हुआ था। और जो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है, टोटली मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सपोर्ट करने वाला इस तरह का सिस्टम, इस तरह का गवर्नमेंट को इम्पोर्टेंस दिया गया था, ठीक है। दैट मीन्स वहाँ पर लिबरल्स का, डेमोक्रेटिक थॉट का, रिवोल्यूशनरीज का कोई भी वहाँ पर जगह नहीं था। तो ऐसा सिस्टम, इस तरह का गवर्नमेंट को पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते थे लिबरल्स, रेडिकल्स, ठीक है। इसीलिए लोग रिवोल्यूशन चाहते थे, क्योंकि अगर कुछ भी चेंज लाना होगा तो पहले गवर्नमेंट से होगा ना। और गवर्नमेंट में उस तरह का सोच वाले एरिस्टोक्रेटिक स्पेशल प्रिविलेजेस को इंपॉर्टेंस देने वाले, एरिस्टोक्रेटिक सोच को प्रिविलेज इंपॉर्टेंस देने वाले लोग होगा, सिर्फ मोनार्की को इंपॉर्टेंस देने वाले लोग होगा, तो डेफिनेटली सोसाइटी में चेंज नहीं होगा ना। सो इसीलिए देखेंगे फ्रांस में, इटली में, जर्मनी में, रसिया में, ओके, रिवोल्यूशनरीज लोग अब काम करना शुरू कर दिए। और ये काम क्या करना शुरू कर दिए कि मोनार्की जो है, मोनार्कियल सिस्टम जो है, उसको ख़त्म करना ये लोग चाहते थे। क्योंकि सोसाइटी में चेंज लाने के, सिस्टम में चेंज लाने के लिए गवर्नमेंट को भी चेंज होना जरूरी था ना। और नेशनलिस्ट वांटेड अ नेशन वेयर ऑल सिटीजन्स हैड इक्वल राइट। और नेशनलिस्ट चाहते थे कि ऐसा राष्ट्र हो जहाँ पर सभी सिटीजन का इक्वल राइट हो। और इसी तरह से वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेम जेसीपी मजनी जो है, ये इटालियन नेशनलिस्ट थे, पॉलिटिशियंस थे, रिवोल्यूशनरीज थे। और इन्होंने, ठीक है, इनिशिएटिव लिए इटली को मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से हटाने का, ठीक है, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से आज़ाद दिलाने का इन्होंने कोशिश की, ओके। और इसीलिए जेसीपी मजनी जो है नेशनलिस्ट इन अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, इंडिया में भी और बाकी भी कंट्री में इनको एक इंस्पिरेशन के रूप में लोग लेते हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, दिस मच फॉर टुडे, एंड अगेन डे आफ्टर टुमारो वी विल मीट। थैंक यू, बाय बाय।